जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच का एक रोचक तथ्य बताने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी भी हम भारत का मैप देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक मैप और दिखाया जाता है, वो है श्रीलंका। तो सवाल यह उठता है कि क्या श्रीलंका के ऊपर भारत का अधिकार है? यदि नहीं तो फिर क्यों श्रीलंका भारत के साथ हमेशा जुड़ा रहता है? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हम आपको बता दें, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें लॉ ऑफ ओशियन यानी समुद्र का नियम जानना होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है जो प्रत्येक राष्ट्र पर लागू होता है। इस नियम के बनने की शुरुआत सर्वप्रथम 1957 में जेनेवा में प्रारंभ होती है और इसके लिए कई सम्मेलन होते हैं जिसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल होते हैं। और 1975 में ये नियम मुख्य रूप से सामने आ जाता है, जिसके अनुसार किसी भी देश की जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा, जैसे हम आपको बता दें कि किसी भी देश की जो आधार रेखा होती है वो उस देश की तटीय सीमा रेखा होती है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो उस किसी भी देश का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम स्थलीय भाग होता है, वही उस देश की आधार रेखा होती है, या हम कह सकते हैं जो उसकी तटीय सीमा रेखा होती है वही उस देश की आधार रेखा होती है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि गोवा, कोच्चि, केरला को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यही बेस लाइन है भारत की दक्षिण बिंदु की। अब इसी लाइन से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल, अर्थात एक नॉटिकल माइल बराबर 1.82 किलोमीटर होता है। अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करें तो लगभग 370 किलोमीटर बनते हैं। अब इस 370 किलोमीटर के अंदर समुद्र में जो भी चीज़ें हैं, चाहे खनिज हो, जल हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, उस पर भारत का अधिकार होगा। इस नियम के तहत ये नियम इसी प्रकार से पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सब पर लागू होते हैं। किसी भी देश के जो तटीय क्षेत्र हैं उसके 370 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उस पर उस देश का अधिकार होगा। हम आपको बता दें, ये नियम इसी प्रकार से हमने आपको बताया प्रत्येक देश पर लागू होते हैं। अब इस नियम के चलते जब हम दक्षिण में आते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका भी 370 किलोमीटर के अंदर ही आता है। इस प्रकार के विवाद के लिए जो परिसर बना था, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशियन का, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के नियम का जो परिसर बना था, उसके आर्टिकल 76 में ये वर्णित है। उसमें बताया गया है कि इस प्रकार की स्थिति में जब दो देशों के बीच विवाद होगा तो दोनों देश उनके बीच के जो भी जल है, खनिज है या पेट्रोलियम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आधा आधा बांट लेंगे। आप इस लाइन से देख सकते हैं किस प्रकार से भारत और श्रीलंका के बीच बंटवारा हुआ है। इसी के चलते भारत इसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानता है और यही वो कारण है जिसके लिए भारत के प्रत्येक मैप के अंतर्गत श्रीलंका को रखा जाता है। यही इसका रियल और ऑथेंटिक कारण है। अब यहीं पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना होता है कि ऐसे में तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भी भारत के मैप के बीच में ही आते हैं। तो हम आपको बता दें कि चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो या भूटान हो, ये सभी देश जो हैं ये भारत के मैप के बीच में ही फंसे हैं। इसीलिए जब भारत का मैप आता है तो उसके बीच में होने के वजह से ही ये देश बीच बीच में दिखाए जाते हैं। जबकि श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रीलंका को अलग किया जा सकता था, लेकिन यही वो कारण है जिसके लिए भारत जो है अपने अधिकार क्षेत्र में श्रीलंका को मानता है। और भारत जब भी भारत के मैप की बात आती है, जब भी भारत का मानचित्र आता है, तो उसके साथ श्रीलंका जुड़ा रहता है। अब हम आपको बता दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल ओशियन ऑफ लॉ है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का नियम है, तो ये प्रत्येक देश पर लागू होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ओमान हो, यमन हो, सोमालिया हो, जितने भी तटीय देश हैं, इन सभी के साथ ये नियम लागू होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।